गले में रुद्राक्ष, भगवा पहनावा पर हाथ में वॉकी टॉकी, आंखों पर चश्मा लगाए थार से उतरते ये लोग कोई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी नहीं बल्कि महाकुंभ में आए संत हैं। प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में तरह तरह की वेशभूषा, तपस्या, पहनावे और वाहनों के साथ संत प्रवेश कर रहे हैं। कोई घोड़े बकियों की सवारी के साथ आ रहा है तो कोई साइकिल रिक्शा पर महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। लेकिन इस बीच हमें मिले थार वाले बाबा। इस महाकुंभ में स्वामी प्रकाशानंद और ललित जी महाराज अपनी अपनी थार से पहुंचे हैं। वहीं बाबा से जब थार को लेकर बात की गई तो उनका कहना है कि जब महाकुंभ क्षेत्र में सड़क आदि नहीं बनी थी तो उस रास्ते पर थार गाड़ी ही आने जाने के लिए सबसे उपयुक्त थी। सुनिए थार को लेकर क्या कह रहे हैं थार वाले बाबा। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में देश विदेश से साधु संत आ रहे हैं और साधु संत अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा के लिए पहचाने जाते हैं। हम यहाँ प्रयागराज में हैं, जो साधु संत हैं वो थार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईटेक साधु संत प्रयागराज में भी हैं और अपने अलग लुक के लिए पहचाने जाते हैं। तो महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, आप थार से चल रहे हैं क्योंकि तमाम साधु संत अलग अलग वेशभूषा में दिखाई पड़ते हैं, तो आप थार से चल रहे हैं, वजह क्या है? थार हम लोग देखो नवंबर में ही आ गए थे, तब रास्ते उसके यहाँ थे नहीं, तो थार उसमें बहुत सदुपयोगी हुआ, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। जो संत लोग कई गाड़ियाँ फंस जाते थे उनको लोग खींच के निकाल लेते थे, चलो भाई लेके चलते हैं। तो ये सदुपयोगी है। देखो, साधु और सेना दो लोगों के पास सब कुछ होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए। अब तो संविधान आ गई, नहीं तो पहले हमारा अखाड़ा लड़ाई लड़ता था। जब राजा महाराजा के सेना हार जाते थे तो वो लोग आते थे, हमारे नागा जाते थे, उनको जिता के आते थे। तो हमारे पास अस्त्र शस्त्र शास्त्र सब चीज का सिखाया जाता है। अखाड़ा इसका नाम ही है। वो कहते हैं ना, सब चीज को साध ले तभी साधो। हमारे यहाँ सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारे गुरुजी सब अखाड़ा वर्षा दर्ज करते हैं कि हम लोग राजा नहीं हैं, हम लोग को सब कुछ जाना चाहिए। जूता पॉलिश से लेके चंडी पार तक किसी के भरोसे हम नहीं रह सकते। साधु पर किसी के भरोसे रहा तो साधु किस बात का। इसलिए हम सब प्रकार के सामर्थ्यवान होना चाहिए। हम राजा नहीं, हम महाराजा हैं। राजा 5 साल में उतर जाते हैं बनते हैं, महाराजा हैं हमेशा हैं, जब तक हैं तब तक हैं। आधुनिकता से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आधुनिकता से जुड़े हुए हैं। आज आधुनिक युग है, अगर आधुनिकता से नहीं जुड़ेंगे तो भगत से कैसे मिल पाएंगे, सभी से वार्तालाप कैसे हो पाएगी, संवाद कैसे हो पाएगी। तो सब लोग हम यूज करते हैं। तो महाराज जी, क्यों सोचा कि थार से चला जाए, क्योंकि तमाम जगह आप लोगों को जाना पड़ता है? देखो, थार से इसलिए चले कि नवंबर में रोड नहीं बनी हुई थी और अभी भी रोड बनने के बाद भी थार बहुत उपयोगी है, तो उसीलिए थार लेके चले। सभी गाड़ियां हैं, गाड़ियां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थार यहाँ उस समय रोड बना नहीं था, तो धीरे धीरे बन गया। हम लोग नवंबर से यहाँ है ना, जब से शुरू हुआ तब से हम लोग यहाँ हैं। महाराज जी, थार से चलने का कारण क्या है? क्योंकि साधु संत तो हमेशा पूजा पाठ, माला और जो सनातन की परंपरा उसको निभाते रहे, लेकिन आप आधुनिक युग से भी जुड़े हुए हैं। जी, सत्यवचन, बहुत बहुत नमस्कार आपको सभी को। ऐसा है कि एक गाड़ी, हम ग्रेटर नोएडा दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से हमें प्रयागराज आने के लिए अपना साधन लाए और फिर हमारे को जो यहाँ से हमारा जो नगर प्रवेश होता है वो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है और ये मेला क्षेत्र गंगा मैया की गोद में है। ये महाकुंभ जो प्रयागराज का भूमि में लगता है, ये सब गंगा मैया की गोदी की कृपा से ही हमारे को रहने को प्राप्त होता है। 1 महीना हम लोगों ने कल्पवास करना होता है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से 5 किलोमीटर रोज आना होता है और रास्ते है नहीं, तो थार है, इसको तो सब जानते हैं कि कुछ रास्ते की जरूरत नहीं होती है, जहाँ जाए वहीं सीधा अपने आप रास्ता बना लेती है। तो इसलिए थार इसको कुंभ में लेके आए हम स्पेशल, इसके कि यहाँ पे कोई असुविधा ना हो। बहरहाल बाबा का कहना है कि सुविधा के उद्देश्य से थार का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बाबा की थार और बाबा का भौकाल चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।